एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम मैं महाराष्ट्र के नागपुर शहर से कर रहा हूँ और आज हमारे साथ खास मेहमान है मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी MA-NNU के पूर्व चांसलर फिरोज बख्त अहमद। फिरोज बख्त अहमद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। आपका भी बहुत शुक्रिया याद करने का। जी फिरोज बख्त अहमद जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान का बयान एक सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात जो भी कर रहा है उस पर देशद्रोह लगे। अब ऐसा है जयदेव भाई, अब उनकी जो बातें हैं उन पे एक मैं क्या कहूँ, एक है कि भाई मौलाना तौकीर रजा साहब की बात पे मैं हंसूं या रोऊं, क्या करूं। देखिए, वो उनका टोन और टेन्योर यही रहा है और मुझे पता नहीं उस तरह की बातें क्यों करते हैं। और मुझे तो इस बात पे भी शक है वो अपने को मौलाना कहते हैं, क्योंकि जो सही मौलाना होते हैं वो इस्लाम के रास्ते पर चलते हैं, वो प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनके रास्ते पे चलते हैं, वो अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं, कुरान के रास्ते पे चलते हैं। इस्लाम, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, कुरान, इन सब बातों से दूर है, इनको नहीं मानता है। और वो खुद को मौलाना कह के, खुद को मुसलमान कह के इस तरह से पूरे सिस्टम के अंदर उन्होंने आग लगा रखी है, उन्होंने जहर उगल रखा है। अब मिसाल के तौर पे आपने लफ्ज इस्तेमाल किया हिंदू राष्ट्र। जी भाई, अगर हिंदू राष्ट्र है तो क्या उसमें आपत्ति है? 56-57 मुस्लिम राष्ट्र हैं, इस्लामिक राष्ट्र हैं, और अगर 1-2 हिंदू राष्ट्र हो जाए तो आपको उससे क्या परेशानी है? ठीक है। और दूसरी बात ये बता दूं, जो ये समझते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत तो 1947 से ही हिंदू राष्ट्र है, इसलिए कि यहाँ पे शुरू से ही जो कानून बनाया गया वो, उसको आप हिंदू राष्ट्र कहिए, नेहरूवियन मॉडल कहिए, या वाजपेयी मॉडल कहिए, या आज का जो इनका हमारे मोदी जी का मॉडल कहिए, ये तो है हिंदू राष्ट्र और इसमें कोई मैं बुराई नहीं देखता हूँ। तो ये खामखाई मतलब लोगों को भटकाना, भड़काना, बहलाना, फुसलाना, इससे उनको बचना चाहिए। जी तो ये हिंदू फिर कहते हैं कि जी वो यहाँ हम जो है कौन सा दूसरा राष्ट्र बना देंगे, खालिस्तान बना देंगे, मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे। अरे भाई, क्या है, हिंदुस्तान जो है बकौल मौलाना अबुल कलाम आजाद, दिस इज लैंड ऑफ पीस। ठीक है, दारुल अमन उन्होंने कहा था। आप इसको दारुल हरब बनाना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये खाली जहनी जो दिवालियापन है इनका, तौकीर रजा साहब का, मैं समझता हूँ कि इनके जो वालिद साहब थे बड़े सुलझे हुए थे। अपने वालिद साहब की कुछ किताबें पढ़ें, वो जो कुछ लेगेसी छोड़ गए हैं प्यार मोहब्बत की, आपसी भाईचारे की, उसको पढ़ें और उसके बाद वो जोड़ने की बात करें, ना कि तोड़ने की। जी फिरोज बख्त अहमद जी, मौलाना तौकीर रजा ने एक और भड़काऊ बयान देते हुए ये भी कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात करना सही है तो खालिस्तान की मांग करने वालों की बात भी जायज है। देखिए, ऐसा है, हिंदू राष्ट्र तो भारत पहले से ही है और इसमें कोई बुराई नहीं है। और हिंदू राष्ट्र जो है वो राम राज्य है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो आइडियल्स हैं उनके ऊपर बनाया गया है। अल्लाह का शुक्र है कि रोम राज्य नहीं है। कुछ लोग जो है वो यहाँ पे रोम राज्य स्थापित करना चाहते हैं, जो 3000 किलोमीटर की पद यात्रा करने के बाद किसी शहजादे के जरिए नहीं बनाया जा सकता। अगर वो शहजादा जो है वो पूरे दुनिया का भी अगर टूर कर लें तो ये रोम राज्य नहीं बनेगा, या राम राज्य रहेगा, हिंदू राष्ट्र रहेगा। और हिंदू राष्ट्र में सब सेफ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आप ये देख लीजिए कि वजीर आजम मोदी पिछले 8-9 साल से यहाँ वजीर आजम है। आप देखिए, कोई दंगे फसाद हुए सिवाय एक यूपी में जो हुआ था अखिलेश के स्टेट में हुआ था, ठीक है, मुजफ्फरनगर में उन्होंने करवाया था। ये जो इल्जाम लगाते हैं इस सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर, हिंदू मुस्लिम कर रही है, दरअसल ये इंसाइट करते हैं, मिसगाइड करते हैं करोड़ों लोगों को हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, क्योंकि हिंदू मुस्लिम मोदी सरकार नहीं कर रही, उसको जरूरत ही नहीं है। मोदी सरकार तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेके चल रही है। हिंदू मुस्लिम ये इसलिए कर रहे हैं कि इनमें से कुछ लोग, कुछ परिवार ऐसे हैं कि जिनके नीचे से गद्दी
पिछले 55, 60, 65 साल से निकली हुई है। इसीलिए वो चाहते हैं हिंदू मुस्लिम करके, अच्छा मुसलमान काफी परिपक्व हो गया है, ना तो तौक़ीर रज़ा की बातों में आता है और ना ही वो किसी ओवैसी ब्रदर की बात में आता है और ना ही वो किसी आजम खान की बात में आता है, मदनी की बात में आता है। मुसलमान अल्लाह का शुक्र है मैच्योर है, जो सही समझता है वो करता है। हाँ, कुछ लोग जो भड़क या भटक जाते हैं उनको मैं यही दुआ करूंगा उनके लिए अल्लाह से कि वो भी राह रास्ते सीधे रास्ते पर आए। और एक बात और कह के मैं बात को जो है आप इस सवाल के जवाब को पूरा करता हूँ। एक लफ्ज आया धृतराष्ट्र, लाहौल वाला पोत। प्राइम मिनिस्टर मोदी वो भाजपा के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो हिंदुओं के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो सबके हैं। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, ज्यू सबके प्राइम मिनिस्टर हैं। उनको आप धृतराष्ट्र कह रहे हैं। क्या आपको धृतराष्ट्र पता है इसका मतलब क्या है? धृतराष्ट्र कौन थे ये पता है आपको? अगर मैं आपसे ये कहूं कि मोदी जी तो धृतराष्ट्र नहीं है, वो तो ही इज जस्ट लाइक द फादर ऑफ द नेशन, ठीक है, उनकी तरह है। और मैं कहूँ आप शकुनी की तरह बातें कर रहे हैं। मैं इस चीज में इस सवाल के जवाब को नहीं उलझाना चाहता। उनको इस्लाम का जो सही किरदार है, जो सही गुफ्तार है, उस तरीके से समझाएं, तब तो ये लोग समझेंगे इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। लेकिन अगर आप जैसे लोग, यानी तौक़ीर रज़ा साहब जैसे लोग या ओवैसी साहब जैसे लोग या मदनी साहब जैसे लोग इस्लाम की बात करेंगे, उस तरीके से करेंगे, वो बिल्कुल यू टर्न लेते हैं। प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वो उनके रास्ते से भटके हुए हैं। इस वजह से इस्लाम और मुसलमान आजकल बदनाम हो रहे हैं। जी, फिरोज बख्तर अहमद जी, मौलाना जो तौक़ीर रज़ा उन्होंने एक और बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान देते हुए ये भी कहा कि प्रधानमंत्री बहरे अंधे हो गए हैं, अब उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ही उम्मीद है। तो क्या देश के एक चुने प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग करना कहां तक सही है? देखिए, ये मैंने शुरू में एक बात कही थी, कोई जो मौलाना साहब हैं, जो भी हैं, मौलाना तो एक बहुत बड़ी डिग्री होती है मुसलमानों के बीच में, धार्मिक डिग्री होती है। अब मुझे पता नहीं इन्होंने अपनी डिग्री मौलाना की कहाँ से ली, ठीक है, मुझे तो कहीं से आलिम व फाजिल नहीं लगते। जो आलिम व फाजिल होगा वो अपने वजीर आजम के लिए इस तरह के जो गलत और जहरीले अल्फाज हैं वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। मोदी जी अगर आप मोदी जी को मुसलमानों से जोड़ना चाहते हैं तो मोदी जी का एक बड़ा खूबसूरत जुमला है इस मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। उन्होंने ये जुमला बहुत पहले 2015 में ही कह दिया था कि मुस्लिम हमारी संतान की भांति हैं, हम उनके साथ बराबरी का सलूक करना चाहते हैं। और दूसरी बात उन्होंने मुसलमानों के ताल्लुक से ये कही कि मैं हर मुस्लिम के एक हाथ में कुरान और एक में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ। जब वजीर आजम हमारा ऐसा है, सबको बराबर, मतलब, और मुसलमानों का जो उन्होंने भला किया, ये कह के भला नहीं किया कि मुस्लिम अपीसमेंट, एम्पावरमेंट। मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। नए नए प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी 2014 में, तो कुछ पतंग वाले उनके पास गए। पतंग वाले 90% मुसलमान थे, 10% गैर मुस्लिम थे। उन्होंने कहा जी हमारी इंडस्ट्री बड़ी खत्ते में जा रही है, बड़ी हमारी इंडस्ट्री सफर कर रही है, हमारी मदद कर दीजिए। उसी वक्त अपने जो मदद का फंड होता है प्रधानमंत्री का, उन्होंने 50 करोड़ रुपए दे दिए। वो 50 करोड़ 90% मुसलमानों को गए। प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा कि मैंने मुसलमानों की मदद की। उन्होंने कहा मैंने जो मेरे अपने मुल्क के जो लोग हैं, गरीब हैं, वो कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम, तो उनका तो टोन टेन्योर ये है और आपका टोन टेन्योर ये है कि आप उनको धृतराष्ट्र कह रहे हैं, आप उनको गालियां निकाल रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कह दूं, जितनी गालियां आप मोदी जी को देंगे उतने ही वो सुरखरू होंगे, ठीक है। और इन वे मोदी जी ने तो एक दफा कह दिया था कि कभी उनके लिए जैसे गालियां और अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, मोदी जी ने कह दिया था कि मैं तो सब्र तहम्मुल से काम लेता हूं और मैंने खाल मोटी कर ली है। वो तो मैं मुहावरा इस्तेमाल करना चाहता हूँ, अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहूंगा कि जैसे रास्ते में बहुत से जो है कुत्ते भौंकते रहते हैं। मैं कुत्तों के खिलाफ नहीं हूँ, कुत्ता बड़ा अच्छा जानवर है, लेकिन कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो गलत तरीके से जो पगला जाते हैं, तो जब हाथी आता है वो अपने निकल जाता है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी को कौन सी गाली नहीं दी गई। नाली का कीड़ा कहा गया, उनको बंदर कहा गया, सांप, पता नहीं क्या क्या, मैं तो अल्फाज भी नहीं मुंह पे लाना चाहता। लेकिन जितना मोदी जी को गालियां दी गई उतने ही वो सुरखरू हुए, उतने ही जो दूसरे लोग हैं उन्होंने उनको दुआएं दी
और मोदी जी के बारे में तो नोस्ट्राडामस ने, जो एक भविष्यवाणी करने वाले हैं, किताब में उन्होंने लिखा था, मोदी जी के लिए नाम नहीं लिखा था, उन्होंने लिखा था 2014 में हिंदुस्तान में एक राजा आएगा, वो 15-20 साल राज करेगा और भारत को जगत गुरु बना देगा। अब हो सकता है ये मोदी जी ही हो, ये ठीक है ना। तो मेरे कहने का मकसद है, मोदी जी से सीखें तौकीर रजा साहब, अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं और मुसलमानों के लिए और हिंदुस्तान के लिए करना चाहते हैं, इस तरह के बयान देके वो पहला नुकसान मुल्क को पहुंचा रहे हैं, दूसरा नुकसान वो अपनी उम्मत को, अपनी मिल्लत को, अपने मुसलमानों को पहुंचा रहे हैं। इन चीजों से उन्हें परहेज करना चाहिए। अगर वो आलिम व फाजिल हैं तो मैं समझता हूँ वो इल्म की बात करें, वो जुल्म की बात ना करें। जी, फिरोज भाई अहमद, आपसे मेरा एक क्लोजिंग क्वेश्चन है कि मौलाना तौकीर रजा ने एक और बयान देते हुए ये भी कहा कि 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया गया घर वापसी के नाम पर, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो कोई आई हैवंट कम अक्रॉस एनी मुस्लिम वुमन हु वाज कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म। वो 10 लाख कह रहे हैं, वो 10 लाख कहें या 1 करोड़ कहें, इट डजंट मैटर, क्योंकि उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अच्छा, मान लिया हम उनकी बात को आगे रखते हैं कि 10 लाख मुस्लिम खवातीन को हिंदू बना के उनकी शादी हिंदू लड़कों से कर दी। आप कहाँ थे? इसका मतलब आप जैसे जो मौलाना हैं, आप फेल हो गए समाज में। आप फेल हुए, तभी तो मतलब उनको हिंदू बना दिया गया, तभी तो उनकी शादी हिंदू लड़कों से कर दी गई। अब एक पता नहीं क्या क्या उल्टा लाओ वाली बातें कर रहे थे कि अरे अपना नुकसान कर लिया उनको हिंदू बना के। इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज मैं एक बात बता दूं आपको कि ये जो, मैं तो देखिए लव जिहाद में भी यकीन नहीं करता। देखिए, एक अंग्रेजी की कहावत है, इन लव एंड वॉर एवरीथिंग इज फेयर। लड़ाई में यानी जंग में और मोहब्बत में हर चीज जायज है। तो अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी कर ले, उसका पर्सनल लाइफ है। कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी कर ले, ये उसकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन ये जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। इस्लाम के अंदर कहा गया बड़ी सफाई के साथ, ला इकराहा फिद्दीन, यानी दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं। और ये भी कहा गया इस्लाम के अंदर, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा मजहब मुबारक, हमें हमारा मजहब मुबारक। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूंगा इसके आपके चैनल के जरिए, अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी गैर मुस्लिम बच्ची से शादी करता है, सिख बच्ची से शादी करता है, किसी और मजहब की लड़की से शादी करता है, तो हरगिज भी ना तो वो शादी के बाद उसको जो है जैसे कहते हैं कि धर्म परिवर्तन का जोर डाले। अरे भाई, वो पैदाइश से लेके अपने 20-25 जो भी उसकी उम्र है उस तक वो हिंदू धर्म में रहिए, वैदिक धर्म में रहिए। या तो आप उसको समझाओ, आहिस्ता आहिस्ता करो, ठीक है ना। उस पर जोर डालें कि तुम मांस, मीट, मच्छी, अंडे सब ये चीजें खाएं, ठीक है। ये जो चीजें ये गलत है। इन्हीं की वजह से ये जो टर्म है लव जिहाद आई है, अच्छी टर्म नहीं है। तो मैं कहता हूं, अगर ऐसे 10 लाख मुस्लिम औरतों की शादी हिंदू लड़कों से हो गई, आदमियों से हो गई, तो भैया आप कहाँ थे? आपने क्यों नहीं समझाया उनको कि भाई तुम हिंदू ना बनो? इसका मतलब यह है कि आप एक अच्छे सुलझे हुए मौलाना नहीं समझे जाते। आपको मुस्लिम कम्युनिटी इस निगाह से नहीं देखती कि आप रिफॉर्मर हैं, ठीक है। आप रिफॉर्मर नहीं हैं, आप समाज को तबाह कर रहे हैं। आप मुस्लिम समाज को तो तबाह कर ही रहे हैं, आप हिंदुस्तान को भी तबाह कर रहे हैं। हिंदुस्तान जो कि मैं समझता हूँ कि दुनिया का जगत गुरु बन चुका है। वो अलग बात है कि ठप्पा कब लगेगा, ठप्पा भी लग जाएगा। जी, फिरोज भाई अहमद जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।